हेलो गाइस, मैं रुस्तार हसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं मेजी साहब की वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगे, रिएक्शन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक डाउन ऑफ बिलावल इन गोवा। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। को पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी। 50 लोग, 10 परिवारों के 50 लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया पाकिस्तान में, और बड़ा न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी। मैं डॉक्टर जयशंकर को सैल्यूट करता हूं सर, मजा आ गया। आपने भिगा भिगा के जो बिल्लों को चमकाया है ना सर, मजा है। तो पाकिस्तानी ना, हो सकता है बम बम कहीं इसने डाल रखा हो, नंगा करो उसके कपड़े उतारो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल रजौरी में हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए एक एंटी टेररिस्ट एक्शन में, और हम उनको, उनके परिवारों को शत शत नमन करते हैं, उनकी रेजिमेंट को, उनकी पलटन को, उनकी यूनिट को, और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। क्योंकि जब कोई फौजी जाता है तो एक पूरे परिवार का लॉस होता है, और उसकी रेजिमेंट का, उसकी यूनिट का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। यहां पे कुछ नाम हैं जो मुझे किसी ने भेजे हैं, मैंने बोला था। तो लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार, हवलदार नीलम सिंह, पैराट्रूपर प्रमोद नेगी, ये 5 हमारे भाई हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए। हम उन्हें नमन करते हैं और भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें। तो दोस्तों, एससीओ की मीटिंग खत्म हुई, और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो की, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये ही वॉज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर, ठीक है। बिलावल ने एक बड़ी जलील हरकत करी थी जब यूनाइटेड नेशंस गया था न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी, ठीक है। ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अब तेरे को बताते हैं, सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा चाबी देनी पड़ेगी, तब जाके, जब तक दर्द नहीं होता ना तब तक इन लोगों को पता नहीं लगता। मैं बता रहा हूं, दर्द बहुत जरूरी है। कष्ट जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं कष्ट, ये कष्ट बहुत जरूरी है। अब देखो, बिलावल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान एडवाइजेज इंडिया अगेंस्ट वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमैटिक पॉइंट स्कोरिंग। आई डोंट नो व्हाट दिस मींस एंड नोबडी नोज व्हाट इट मींस, बट इसका एक जवाब डॉक्टर जयशंकर ने जबर दिया। एक डायलॉग था उनका, मैं बाद में बताऊंगा आपको। और जो बिलावल जलील हुआ है बॉस, जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे, जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया, ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती, मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, 22-23 साल से जियो पॉलिटिक्स। मुझे शौक है, मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। मैं पढ़ता रहता हूं, जहां से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूं, और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूं, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, एन एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक जमाने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है, वो ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें
शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। यह हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप उस पे आइए, देखिए बिलावल ने क्या बोला। द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल इज आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेररिज्म कंटिन्यूज टू थ्रेटन ग्लोबल सिक्योरिटी। लेट्स नॉट गेट कॉट अप इन वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, बिलावल का यह कहना है साहब कि हम दोनों, बेसिकली कहना चाहता है कि साहब टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना, ग्लोबल फिनोमेना नहीं, यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यार क्यों झूठ बोलते हो? नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो टेररिज्म? क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो टेररिज्म? क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो है, ये तो ऐसा वहां पे होता है? कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म। यार ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। क्यों पाकिस्तानियों? मैं झूठ बोल रहा हूं? तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया। कैसे बेचा? यह बताओ। जनरल अशफाक परवेज कियानी है किधर? जब ओसामा को मारा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? अशफाक परवेज कियानी रिटायरमेंट के बाद गायब क्यों हो गया? अचानक गायब क्यों हो गया? कितने पैसे मिले? अमेरिकन ने कितने पैसे दिए? अमेरिकन को कैसे पता लगा? एक तो स्टोरी आपने बताई, वो पोलियो ड्रॉप वाला था, और एक डॉक्टर अफरीदी था जिसको जेल में डाला, वो सब भी था। सैटेलाइट इमेजेस वो सब भी थी, ड्रोन की इमेजेस वो सब भी था, राइट। लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि सील टीम 6 आ रही है, और पाकिस्तानियों को पता था कि ओसामा को मार देगी। जब उनको ऐसा लगा कि भाई ओसामा का काम खत्म हो गया, अब हमने इसको, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 2-3 बार डालने के बाद गन्ने में जूस तो रहता नहीं है। जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि ओसामा से फायदा नहीं उठा सकते, उन्होंने पैसे लेके उसको बेच दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। अब व्हेन आई स्पीक ऑन दिस टॉपिक टेररिज्म, आई डू नॉट only do so only as a foreign minister of Pakistan whose people have suffered, and most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. अच्छा, ये फिर इसने विक्टिम कार्ड प्ले करा। अरे एक बात बताओ यार, हम बात तुम्हारी नहीं कर रहे बिलावल भुट्टो, इट इज नॉट अबाउट यू। विक्टिम कार्ड मत प्ले करा करो हर समय। ये पाकिस्तानियों की बहुत गंदी आदत है, छोटी छोटी बातों में विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। हाय हम बेचारे, हाय हमारे खिलाफ साजिश, हाय हम बड़े परेशान हैं, हाय सब लोग, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर। अबे किसी के पास टाइम नहीं तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के लिए, ठीक है। बिलावल भुट्टो की मदर को मारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। कोई तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, ये तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, राइट। पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, और तुम्हारे परवेज मुशर्रफ ने मरवाया उसको, क्योंकि बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड जब वो दुबई में थी, राइट, और उसने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, और उसने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बोला था कि मैं जा रही हूं और ये मेरी जान ले लेंगे, मुझे पता है मेरी जान ले लेंगे, मैं फिर जा रही हूं। तुम्हारी मां बहादुर थी बिलावल, तुम ऐसे कहां से निकल गए यार? ये बाप पे गया है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि इसकी मां, ठीक है, उसकी मां से, बेनजीर भुट्टो से हमारे इख्तलाफात हैं कई सारे, ठीक है ना, और मैं बेनजीर भुट्टो की बातों से अग्री नहीं करता, लेकिन उस औरत में दम था यार। शी हैड कैरेक्टर, शी हैड स्ट्रेंथ, जैसी भी थी वो, अच्छी थी बुरी थी, उसमें जान थी। ये ऐसे ही आ गया, पता नहीं, यू नो, परसों की पत्ता गोभी टाइप। मैं तो आई डोंट लाइक दिस गाय बिलावल, नो स्ट्रेंथ। अगर तुम भारत के खिलाफ भी यहां पे दहाड़ते ना, भारत के खिलाफ दहाड़ते इंडिया में बिलावल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे घर में आके हमारे खिलाफ बोल रहा है, बुरा कर रहा है, मैं तुमसे नफरत करता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत भी करता कि चलो इसमें इतना कैरेक्टर तो है, इतना जज्बा तो है, करके तो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ना तुम में कैरेक्टर निकला, ना तुम में जज्बा निकला, तुम ऐसे ही आए पत्ता गोभी की तरह चले गए। अच्छा, बिलावल कॉल्स ऑन इंडिया टू रिवाइज 2019 स्टेप्स फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट। अब ये कह रहा है कि हमारे साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट करो, और फिर बोल रहा है पीस इज आवर डेस्टिनी। ये कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया,
Why is India afraid of Pakistan's blind cricket team? I have tried to get Pakistan's internal politics confined to its borders. देखो मैं 2-3 बातें समझा देता हूं। आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड। हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट। बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर आरडीएक्स निकले, फटफट आ जाए यहां पे कहीं यार, इट्स पॉसिबल। भाई आई एम सस्पिशियस। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन। हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप। हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है। तुम जाओ, गेट आउट। अभी तक बिलावल तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई, नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू, यू एज इन पाकिस्तान। आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है एससीओ, इसलिए तुम आगे, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा। और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में? तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो? उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे, मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात इज, हैं? बड़ा उस समय तो बड़ा डायलॉग बाजी कर रहे थे। यहां पे क्या हुआ? गला सूख गया कायर। अच्छा दोस्तों, जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया, जो उसका भूसा भर के उसको दीवार पे टांगा, ये देखो। ये कहते हैं जयशंकर साहब, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, मिस्टर भुट्टो जरदारी वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। यानी कि भुट्टो जरदारी को वही प्रोटोकॉल दिया गया जो उनको एज अ मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ, एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह उनको देना चाहिए था। एज अ प्रोमोटर, जस्टिफायर एंड अ स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे मुल्क के एससीओ मेंबर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके मेंबर थे एससीओ के, उनको वो प्रोटोकॉल दिया गया, वो इज्जत दी गई। लेकिन एज अ मेंबर ऑफ अ कंट्री और एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जो टेररिज्म प्रमोट करता है, जो टेररिज्म को फाइनेंस करता है, हमने उनको एक्सपोज करा है। ठीक है, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक्सपोज करा है, ये उन्होंने बात बोली है। और विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान, यानी कि टेररिज्म, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, टेररिज्म, ये उसका मेन स्टे है, उसका मुख्य धंधा ही यही है, आतंकवाद। और देखिए पाकिस्तान में जो फोन बनाने वाले जो वो थे फैक्ट्रियां, जो फोन असेंबल करती थी, बंद हो गई, राइट। कपड़ा बनाने वाली बंद हो गई, जूता बनाने वाली, मोजा बनाने, जो भी थोड़ा बहुत तो बनाते थे, लोटेक आइटम, सब बंद हो गए। अब पाकिस्तान में यही तो चल रहा है, टेररिज्म। वही तो बोला है डॉक्टर जयशंकर ने, बुरा मानने वाली क्या चीज है? विक्टिम, अच्छा ये देखिए बहुत अहम बात है। Victims of terrorism do not sit together with the perpetrators of terrorism to discuss terrorism. पाकिस्तान कहता है हमारे साथ बातचीत करिए। जो टेररिज्म का विक्टिम होता है, यानी कि यहां पे इंडिया को बोल रहे हैं, वो परपेट्रेटर जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसके साथ बैठ के टेररिज्म का डिस्कशन नहीं करते। पाकिस्तान ने जैसे हमारे घर में चोरी कर दी, ठीक है, पाकिस्तान ने चोरी कर दी, 10 लाख रुपए चोरी कर दिया। अब पाकिस्तान ने कहता है कि ठीक है, हमने चोरी कर दिया तुम्हारे यहां, अब तुम हमारे साथ बैठो और चोरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम आपका घर को और कैसे सेफ कर सकते हैं। तू चोर है, तेरे से क्या डिस्कस करना है, तेरे को ठोकना है। ये देखो कॉन्फिडेंस, देखो बिलावल का। आई डोंट वांट टू जंप द गन ऑन व्हाट हैपेंड टुडे। ये जेएनके में जो अटैक हुआ था कल, जिसमें 5 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, बट आई थिंक वी आर ऑल फीलिंग इक्वली आउटरेज्ड। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस टेररिज्म मैटर। एक उन्होंने ऐसी बेइज्जती करी है जिसको कहते हैं कि जूता पानी में भिगा के बिलावल के मुंह पे मारा है। वो है कि आई विल से पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग इवन फास्टर देन इज फॉरेक्स रिजर्व्स। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर को डायलॉग कहां से आते हैं मुझे नहीं पता। ही थिंक्स ऑफ दीज थिंग्स, एंड दैट इज द मार्क ऑफ अ हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू डिप्लोमेट। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान को तो कोई समझता ही नहीं, पाकिस्तान को कोई सच्चा मानता ही नहीं, पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इट इज डिप्लीटिंग फास्टर देन फॉरेक्स रिजर्व। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व आप जानते हैं ना के बराबर है। तो पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो ना से भी कम है, ठीक है। इट्स डिप्लीटिंग फास्टर, यानी कि उससे कम हो रही है, तेजी से कम हो रही है जितना उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं। और उन्होंने बोला, ये देखिए बहुत शानदार बात बोली है
ये G20 के बारे में जो पाकिस्तान कहता ना क्यों कर रहे हैं कश्मीर में, तो उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान का तो G20 से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम तो इसके मेंबर भी नहीं हो। अरे G20 जो है वो अमीर मुल्कों का है यार, तुम जैसा फटीचरों का थोड़ा ना G20 के बारे में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी यहां करके तो G20 का कश्मीर में हो रहा है, तुम्हारा क्या लेना देना यार, तुम्हारा क्या लेना देना अमीरों के मोहल्ले में, तुम क्या कर रहे हो यार, एक बात बताओ। अब तुम बताओगे कि साहब आपने अमीरों के मोहल्ले में आपने कोठी बनाई है, कोठी का रंग सफेद नहीं लाल होना चाहिए, तुम बताओगे यार, मुझे समझ में ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पाकिस्तानियों। In fact, they have nothing to do with Kashmir. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when Pakistan does vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. कहानी खत्म। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ यह है कि तुम वहां खाली कब कर रहे हो, भागो वहां से, पीओके को घेर रखा है और गिलगित बाल्टिस्तान को कट लो जल्दी से 2 मिनट पहले, ठीक है जी। अच्छा, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी कहते हैं डॉक्टर जयशंकर, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी है, यानी कि ओ भाई एक बात बताओ यार, ठीक है, छोटी सी बात बताओ, 370-35 से हट गया, वो वापस नहीं आने वाला, वापस नहीं आने वाला। ये हो सकता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए इस नक्शे से, 370-35 से नहीं, क्योंकि हमारे यहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, ना कभी रही। हमारे यहां ऐसा थोड़ा है कि जिया-उल हक ने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के आईन को डस्टबिन में डालो, कूड़ेदान में तो डाल दिया, फिर परवेज मुशर्रफ ने लात मारी, फिर आयूब खान ने लात मारी, फिर याहिया खान ने डबल लात मारी। हमारे यहां ऐसा नहीं होता यार। 370-35 से इसलिए हटाया है क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सो डिसाइडेड। पार्लियामेंट इंडिया में अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा ने डिसाइड करा, प्रेसिडेंट ने साइन करा, कानून खत्म, हट गया वो आर्टिकल, अब वो नहीं आने वाला वापस। और ये पाकिस्तानी कि 370-35 को वापस लाया जाए, तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये है कि वो वापस नहीं आ सकता, 370-35 कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, तुमसे बात करना कौन चाहता है यार, तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी क्यों है कि भारत में कोई तुमसे बात करना चाहता है। ये तुम्हें गलतफहमी रहती है तो उससे एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होता फिर तुम्हारा दिल दुखता है। मत करा करो ऐसे। अब देखो इसमें, asked by a Pakistani journalist whether the visit of Pakistani foreign minister could be seen as a breakthrough in ties, जयशंकर साहब ने फिर जलील कर दिया उसको, बोला कि he came as member of SCO country, don't see it more than that। तो पाकिस्तानी ना फिर उसको, पाकिस्तानियों को ये लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन ठीक होंगे तो वाघा बॉर्डर खुलेगा, यहां से टमाटर प्याज जाएंगे, हमारे खाने के आइटम सस्ते, उनको बस खाने ढकोसने का 24 घंटे इनको भूख रहती पाकिस्तानियों को। तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पे था, उसने पूछ लिया आपको लगता है ब्रेक थ्रू है कि बिलावल आया? तो जयशंकर साहब ने साफ सीधी बात बोल दी, कह रहा है यार ये SCO समिट में है, ठीक है ना, हमने बुलाया ना, इससे मिलना चाहते हैं, भगो यहां से, कहानी खत्म। तो जयशंकर साहब ने बिलावल भुट्टो को जलील करा और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जलील कर दिया, दोनों जलील हो गए। अच्छा, बिलावल भुट्टो गए, ठीक है, और बिलावल भुट्टो ने यह बोला कि वहां पे वापस जाके बिलावल भुट्टो ये कहते हैं, खुद को बोल दिया कि मेरा ट्रिप बड़ा सक्सेसफुल। वीडियो ही खत्म। मेजर साहब ने तो आज काफ़ी ज़्यादा सारी बात, उनका जिस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह का उनकी बात करने का तरीका, वो ऐसे ही करते हैं। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोगों को उनसे उलझन होती है, परेशानी होती है, लेकिन खैर वो बात सच्ची, ज़्यादातर मैक्सिमम उनकी मैंने बातें सुनी हैं, वो बातें ठीक करते हैं, और जो ठीक बातें होती हैं वो थोड़ी सी कड़वी लगती हैं। तो भाई आपकी जो इज़्ज़त है ना, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो ये है कि आपको कोई मुल्क मुँह लगाने के काबिल नहीं है। आप इंडिया क्यों लेने क्या गए? अच्छा, लेने क्या गए हैं ये, एक मिनट, मैं कहता हूँ कि चलो थोड़ा सा इसने गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है, ये ना जाता, क्योंकि ये UN असेंबली में जाकर वहाँ पर मोदी को इसने गुजरात का कसाई कहा था, तो इसको इस बात का ध्यान में ख्याल रखते हुए इसको भी इंडिया में नहीं जाना चाहिए था। अगर चला गया है तो वहाँ पर इसका अच्छे तरीके से इंडिया का जो इन्होंने मेजर ने पूरे अल्फाज, पढ़े लिखे आदमी इस मेजर ने, इंडिया अपने आप को कहते हैं पढ़े लिखे, हम जो है ना पढ़ी लिखी कौम है, अगर ये पढ़ी लिखी कौम का हाल है तो हम इससे फिर बेहतर है, हम इससे बेहतर। अगर मैं मेरे पास ऐसे ऐसे अल्फाज मेजर को बोलूँ ना, तो इस तरह से फिर मेरी जो तरबियत वो नुमाया होगी, तो मैं इस तरह नहीं बोलूँगा जिस तरह इसने बोला है। तो वहाँ पर ये गया इंडिया में और इसका अच्छे तरीके से वहाँ पर इस्तकबाल किया गया है। अगर ये आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी ना होता, पर इतना ना होता इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको इतना प्रोटोकॉल ना देते। इसके साथ जो SJ शंकर है, इसने पहले बयान दिया था
कि मैं जो है ना इसके साथ बातचीत नहीं करना चाहता बिलावल के साथ। तो हुई बातचीत फिर? तो फिर उन्होंने की है बातचीत। ओ यार तुम क्या बैठकर बातचीत किधर उन्होंने है? की तुम्हारा है। दिमाग किधर है? मेरा दिमाग इधर ही है। और बाइलैटरल जो टॉक्स होती हैं वो अलग होती है, वैसे बयान देना वो अलग होता है। उसने कहा था कि मैं उससे कोई बातचीत नहीं करूंगा। अच्छा खैर, अब ये मेजर देख लें कि इसने इतनी इतनी भाई को घटिया घटिया मिसालें दी, घटिया इस तरह के जो है ना पाकिस्तानियों को कहा है। ये इस तरह का मैं क्या, ये जैसे मांदरी नहीं है होती तो उसको नचाने के लिए वो हाथ में जो पकड़ा होता है उसको तो उस नचाते हैं और उसके इर्द गिर्द को देखने के लिए सारे लोग आ जाते हैं। इस तरह ये चैनल पर बैठकर पाकिस्तानियों की और यार तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो, क्या कर रहा हूं? तुम मैं बेकारती कर रहे हो, मैं तुम पर्सनली हिट कर रहे हो, बेकारती कर रहे हो, तो बकवास कर रहे हो, पर्सनली हिट कर रहे हो। तुम्हें उसने तुम्हें कभी कहा है मतलब तुम गंदे हो? उसकी मैं नजर बकवास कर रहे हो, शरेआम बकवास कर रहे हो, इस तरह की बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आपने पिद्दू से ये आप बातें उसके बच्चों का ना, उसके बच्चों की जो नॉलेज है, उसके बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे से, तुम्हारी उम्र से ज्यादा होगा। मैं मानता हूँ होगा, लेकिन ये इसको क्या, तुम्हें क्या नॉलेज है? तुम्हें तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? इसकी जितनी वीडियो से कोई वीडियो भी देख ले जिसमें ये इसने पाकिस्तान को डिफेंड ना किया, हर वीडियो में पाकिस्तान को इतना बुरा बोलता है कि क्या। तो भाई तुम ना देखा करो उसकी वीडियो, भाई तुम ना देखा करो उसकी वीडियो ना देखो यार, कोई थोड़ा सा उसका काम है चाहिए, कोई थोड़ा बात बोलने उसका काम होना चाहिए ना के खिलाफ बोलना। उसका आप टोटल वीडियोस देख लें उसके खिलाफ ही होती है कभी कोई। और रही बात आप उसकी बिलावल भुट्टो की, तो भाई आप खुद दे रहे हैं बैगर्स काउंट भी चाहिए, उसने मिसाल दी है। नहीं मुझे बैगर्स काउंट भी चूजा उसने कहा है। मैं मारे फिर अगले को भी बोल लेंगे। अच्छा जब बोले देखिए ये तो चले बोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कर रहा है। आप बिलावल भुट्टो को देख लें, उसने अमेरिका में क्या बोला था मोदी के खिलाफ, मोदी गुजरात का कसाई का ये हो रहा है वो हो रहा है। आप वहां पे लेने क्या गया? घंटा लेने गया नहीं, एक बंदा होता है अपनी बात करता है उस पे कैम रहता है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसने बहुत बुरा किया है, इसको ये उसने वहां पर जाकर अगर कहा था क्या बुरा किया, पक्का रहता इसने जो क्या कर बुरा किया, उधर जाकर बुरा किया जाकर पाकिस्तान। अच्छा तुम कहते हो कि जाना नहीं चाहिए, तो ट्रेड नहीं चाहिए, जाना चाहिए। तुम्हारी कैसे सोच? अगर ये ना जा, इससे पहले इसको फिर बोलना नहीं चाहिए था जो इसने तो जो बोला है वो गलत बोला ना, इसको बोलना नहीं चाहिए था। तो इसको अपनी बात पर पुख्ता पक्का रहना चाहिए था। अगर इसने कसाई कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो इसलिए बकवास की उसने भी नहीं, बकवास तो खैर नहीं किया उस वक्त बकवास की थी या बकवास कर रहा है इंडिया में घंटा लेने गया बाबा जी का, क्या लेने गया उधर? आपने अब बात कर दी थी ट्रेड की कि आपकी गलत सोच है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर इसने ये वो लफ्ज बोला था तो इसको एहतियात करनी चाहिए थी, इसको इंडिया में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिटिशियन आप नहीं अगर ये अब मैं वो वाला लफ्ज जो इसने बोला उसके बहस करो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं उस पर असलम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस है ना वो खाली शापर है, कहीं भी कुछ भी बकवास कर देते हैं और बाद में उनको ये भी नहीं याद रहता कि हमने बोला क्या। तो ये हिसाब उसका बिलावल भुट्टो का। और दूसरी बात ये है कि मेजर गौरव आर्य साहब कह रहे हैं कि ये अब भाई अपना टोटली अपने बाप पे गया, ये नहीं कि इसका मतलब है कि वो हरामी है, उसका बाप भी हरामी है। और यार आप फिर मुझे आप कह रहे हैं, फिर आप क्यों किसी को पर्सनली हिट कर रहे हैं भाई? जो बंदा अभी आप क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं? मैं तुम्हें इसकी वजाहत भी कर दूं, जो बंदा जिसके वालदा के साथ इतनी बदतमीजी की हो दूसरी पार्टी ने, तो वो उसी के साथ ही जाके इलाहाक कर ले, तो वो उस बंदे की गैरत कहाँ पे होती है आपको पता? तो भाई मैं ये आपको क्लैरिफाई कर दूं, पार्टी है ना, नहीं मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, मुस्लिम लीग नून यार मुझे पता है, मुझे सारे गंदी तस्वीरें फेंकी थी इसकी, मुझे पता है। अगर इसमें थोड़ी सी गैरत होती ना तो नून लीग मर जाता, नून लीग के साथ इलाहाक ना करता। तो ये सियासत है भाई, सियासत है तो उसके लिए अपनी माँ भी बेच दे। तो सियासत इस तरह ही होती है कि आपको पता नहीं बादशाह जो होते हैं वो तो भाई बेटा उसको मार देता है। इस बंदे से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो बंदा थोड़ी देर कुछ बकवास करता है बाद में जाके कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे वो अमेरिका में बड़ा इज्जत कैसे होगी? अमेरिका में बड़ा चौड़ा होकर वो बोल रहा था कि भाई मोदी गुजरात का कसाई है, अब वहां पे जाके ऐसे कर रहा है।
लाख दी लानत फिर आप इस तो पर। मैं भी वो बात कर रहा हूँ, इसको इंडिया में नहीं जाना चाहिए था। तो फिर आप इसको कैसे ये डिफाइन कर रहे हैं आप कि उसको भूल करें, मेजर? तो मेजर सही फिर कहते हैं ना, यार मेजर ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ही। मैं वो कहता बिल्कुल हूँ ठीक कहते हैं। करना चाहिए, क्योंकि हमारे भी मुल्क की हालत जो है ना इस तरह की है, वो बिल्कुल ठीक लेकिन एक कहते हैं। लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा ही आगे गुजर जाते हैं। तो भाई कोई भी बंदा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बंदा अपने मुल्क के बारे में इस तरह की बातें नहीं सुन सकता, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। तो इसलिए मेजर ने बात जो की है- बंदा हो ना वाकई में मर्द जिसे एक मिनट है और सब्र है बेटा, हौसला, कि अगर जो वाकई में मर्द होता है वो सच्चाई को सुनता भी है और बर्दाश्त भी करता है, अगर वो उसमें फॉल्ट होती है जो असल मर्द होता है वो उसको ठीक भी करता है। ये मर्द की निशानी है। वो लाइव टॉक आप अगर अपनी गलती, एक मिनट, आप अगर गलती में तस्लीम नहीं करते, आप मानते ही नहीं है, आप ये कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, तो आप मर्द नहीं है, अच्छा। आप जनाने हैं। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ मान गया। अच्छा आप जो है इसको मेजर को अच्छा साबित कर रहे हैं, आप इस बात से एग्री हैं कि जो इसने पाकिस्तानी टीम को अंधा कहा है, इतना भी जरूर आप नहीं, पाकिस्तान टीम को जाने के अंधों की टीम है, अंधों की टीम, वही कह रहा हूँ कि इसलिए इंडिया ने उसको विदा नहीं किया। तो ये बात को कर अच्छी बात है। नहीं भाई, बात ये मुझे भी बुरी लगी, मेरे साहब जो बात बुरी लगी उसको क्या इस करें? तरह की ये कुछ भी एक मिनट मतलब मेरे साहब ने बात की कि अंधों की टीम को हमने इसलिए वीज़ा नहीं दी है कि कहीं बैट में बम शॉम वगैरह RDX वगैरह डाल कर ना ले आए। ये वाकई मेयार से गिरी हुई बात है। उन्होंने क्यों ऐसा यार काम करना है? क्या इंडिया में पहले पाकिस्तान की टीम में नहीं आती रही? क्या इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते रहे? वो अंधों ने ऐसा काम करना है यार, थोड़ा सा ये लिहाज वाकई मेरे साहब करना तो चाहिए। भाई आपको ये वाली बात लगी, मैं इनकी हर एक बात नोट करता हूँ। ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि हर बात ये इस तरह की करते हैं कि इतनी घटिया पाकिस्तान के उनका बारे में पैसा language लहजा करते हैं ना। सख्त है, सख्त लहजा। अच्छा वो, नहीं, लहजा तंजिया अंदाज में बात करते हैं। जो बात ये तो भाई अगर उन्होंने RDX की बात की ना बैट में डालने की, तो उसकी भी जिम्मेदार हम हैं। हमने अपना इमेज इस तरह का बनाया हुआ है। वो अगर बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, उन्होंने गलत की होगी, लेकिन हमारा इमेज इस तरह का दुनिया में है। भाई वो मैं कह कहता रहा हूं- था कि आप टेररिस्ट जो है ना, टेररिस्ट को पनाह देते हैं आप, प्रमोट करते जो हैं। उसामा बिन लादेन है वो कह रहा है कि आपकी फौज ने रखा हुआ था। इतना फिर इन्होंने इतना उसको हिट किया बिलावल को कि उसकी शक्ल तक जो है वो डिफेंड कर दिया, कि उसकी शक्ल देख लें कि वो जब गया हुआ था यकीन माने ना, अब- ये गाली निकाले या ना निकाले, मेरा दिल करता है कि मैं बिलावल को रोज 3-4 गंदियां गाली निकालते हैं भाई, वो आप इज्जत निकाल के लें, लायक वो नहीं है आप- भाई, आप भाई दामन बंदा। अपने साथ मैं कहता हूँ कि अभी आप देख लें कि जो इनके जो हैं एच शंकर, डॉक्टर एच शंकर, वो खड़े हुए थे एक साइड पे और एक साइड पे बिलावल खड़े हुए थे। कितना नहीं, लंबा- नहीं, एक मिनट, बोलो। वो क्या देख लें कि एक अच्छा जैसे एक बंदा इंसान होता है वो इस तरह देगा, और आपके जो शंकर थे वो बिल्कुल दूसरे RJ शंकर, मैं यहाँ पे तुम्हें जवाब दूं, RJ शंकर मैं कहता हूँ 100 गुना बेहतर है बिलावल भुट्टो से। वो पता किस क्यों? तरह? वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, ये कमीने अपने मुल्क के साथ बेगैरती करते तो हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।